6 कॉमन पॉटी ट्रेनिंग साइंस बताने जा रही हूँ। उसको इस तरीके की आवाज़ करनी है। अगर बच्चा आपको कॉपी कर रहा है, मिमिक कर रहा है, कौन से पॉट यूज़ करने चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हमें कब पता चलेगा कि बच्चा जो है वो रेडी है पॉटी ट्रेन करने के लिए। यानी कि आपका बच्चा है कि 6 महीने पे रेडी हो रहा है पॉटी ट्रेन करने के लिए, साल भर पे हो रहा है, 1.5 साल पे हो रहा है, 2 साल पे हो रहा है। क्या वो राइट एप्रोप्रिएट टाइम होता है बच्चे को पॉटी ट्रेन करने के लिए? बच्चा कंप्लीटली रेडी होता है पॉटी ट्रेन होने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपका बच्चा रेडी नहीं है, यानी कि वो सिग्नल्स नहीं दिखा रहा या जिटरी हो रहा है, अगर आप उसको पॉट पे ले जा रहे हैं या फिर बच्चों के जो छोटे पॉट्स आते हैं उसमें बच्चे को पॉटी ट्रेन करा रहे हैं और फिर भी नहीं कर रहा है, रो रहा है, क्रैंकी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है अभी रेडी नहीं है उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए या वो अडेप्ट कर नहीं पा रहा है। तो उस केस में आपको जो है थोड़ा स्लोली एंड कामली चलना चाहिए। हर बच्चा जो है वो डिफरेंट है, हर बच्चा का जो अडेप्टेशन है वो डिफरेंट है, तो कोई किसी चीज़ का है ना सेट टाइम नहीं होता। तो अननेसेसरी हमें बच्चे को उस प्रेशर में नहीं डालना क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ 6 कॉमन पॉटी ट्रेनिंग साइंस बताने जा रही हूँ जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि बच्चा जो है वो अब बिल्कुल रेडी है। सो फर्स्ट सिग्नल इज, बच्चा जो है अपने डायपर को खींचेगा। अगर उसका डायपर वेट हो गया है, अगर आप बच्चे को डायपर पहनाते हैं और बच्चे का डायपर वेट हो गया है या बच्चे ने पॉटी कर ली है डायपर में, उसका डायपर जो है वो गंदा हो गया है, सो वो गंदा डायपर को, वेट डायपर को खींचना शुरू करता है क्योंकि उसको इरिटेशन होती है। तो ये पहला साइन है। जब अगर आपको दिखे कि बच्चा कुछ इस तरीके से डायपर को खींच रहा है, इरिटेट हो रहा है वेट डायपर से या गंदे डायपर से, तो इसका मतलब बच्चा कंप्लीटली रेडी है। तो अब आप उसको डायपर धीरे धीरे उसको हटाना शुरू करिए। साइन नंबर 2, हमें कैसे पता चलेगा कि रेडी है? यानी कि कुछ बच्चों ने आपने देखा होगा कि वो टॉयलेट करते हैं तो सोफे के पीछे छुप जाएंगे, कर्टन्स के पीछे छुप जाएंगे, तो वो सूसू करने पर या पॉटी करने पर छुपना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली रेडी हैं और उनको अब खुले में टॉयलेट नहीं करनी है, खुले में शौच नहीं करना है उनको। सो उनको आप टॉयलेट में पॉटी ट्रेन धीरे धीरे करवा सकते हैं। जैसे एज अ पेरेंट मैं हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है और मेरा बच्चा अकेला है तो मैं उसको अकेला नहीं छोड़ती हूँ। सो उसको मैं अपने साथ में वॉशरूम में ले जाती हूँ एंड देन फिर मैं उसके बाद में अपना वॉशरूम में जाके इफ़ आई वांट टू पी, इफ़ आई वांट टू डू समथिंग, देन आई गो टू द वॉशरूम। सो उसमें क्या होता है कि अगर बच्चा आपको कॉपी कर रहा है, मिमिक कर रहा है या आपके बिहेवियर को अडेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो रेडी है पॉटी ट्रेन करने के लिए और आपको अब कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। सो आराम से आप उसको बेबी पॉट ले लीजिए, जो बच्चों के पॉट आते हैं या फिर बच्चों के स्टेप्स आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी हाइट ऑफ द बेबी, कि आपके बेबी की हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली कौन से पॉट यूज़ करने चाहिए, कौन से स्टेप्स यूज़ करने चाहिए, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। सो आप वहाँ पर से परचेज़ कर सकते हैं। साइन नंबर 4, अगर बच्चे ने एक लॉन्ग नैप ली है और आपने उसको डायपर पहना कर सुलाया है और जब उठता है बच्चा तो उसका डायपर जो है वो सूखा रहता है, यानी कि छोटा बच्चा होता है वो डायपर में ही सूसू कर लेता है, पॉटी कर लेता है और उसको फील नहीं होता। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है उसका जो पी काउंट है वो कम होता है। सो जैसे ही बच्चा जब नैप से उठता है और उसका डायपर जो है वो ड्राई रहता है, इसका मतलब ये है कि बच्चा अब सोते समय टॉयलेट नहीं करेगा। तो आप जैसे ही बच्चा जगता है आप उसको तुरंत टॉयलेट में लेकर जाएं एंड उसको पी कराएं। सिम्टम नंबर 5, बहुत लंबे टाइम तक बच्चा जो है वो टॉयलेट नहीं करता है या आपने उसको बच्चे को अगर खेलने जा रहा है बच्चा और आपने उसको डायपर पहनाया है, उसका डायपर कंप्लीटली सूखा है, तो ये भी साइन है कि आपको अब एफर्ट्स मारने हैं उसको ले जाने के लिए, टॉयलेट कराने के लिए। हो सकता है कि बच्चा जो है वो टॉयलेट को होल्ड कर रहा हो और उसको डायपर में नहीं करना हो बिकॉज उसको एप्रोप्रिएट अपनी जो जगह है यानी कि टॉयलेट है अपना उसको नहीं मिल रहा। सो देन ही विल स्टार्ट होल्डिंग द टॉयलेट लंबे टाइम तक के लिए। सो आपकी ड्यूटी ये है कि आपको उसको बच्चे को टॉयलेट लेकर जाना है, उसको इस तरीके की आवाज़ करनी है एंड देन की आवाज़ करने के बाद में बच्चा अपने आप पी कर देगा। पॉइंट नंबर 6,
ज़्यादातर देखा गया है जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो देन दे स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स के वो बोलेंगे सूसू आई, पॉटी जाना है, पॉटी आ गया, पॉटी आ गई, सुसु आ गई, इस तरीके से वो बोलना शुरू करते हैं। यानी कि उनको वो प्रेशर है ना फील हो रहा है। तो आपके लिए अलर्ट होना चाहिए कि अब बच्चे को टॉयलेट आ रही है या पॉटी आ रही है, सुसु आ रही है, पॉटी आ रही है, वो बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है। सो ये बहुत एक अच्छा और बहुत पॉजिटिव साइन होता है कि बच्चे को कहीं और नहीं करना, टॉयलेट में करना है तो आप फटाफट से बच्चे को टॉयलेट ले जाइए, तो उसको डेफिनेटली वो प्रेशर फील हो रहा होगा। सो ये थे कुछ 6 सिम्टम्स जहाँ पर पे बहुत कॉमन सिम्टम्स है। यूजुअली बच्चे इसी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करते कि उनको टॉयलेट आ रही है या पॉटी आ रही है। अब पॉटी ट्रेन करने पर आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पॉटी ट्रेन आप तब नहीं करें कि कोई मेजर शिफ्टिंग हो रही है, रेनोवेशन हो रहा है, अगर प्रेग्नेंट हैं, बच्चा छोटा है और आप प्रेग्नेंट हैं और न्यू बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब आप बच्चे को पॉटी ट्रेन ना कराएं अनटिल अनलेस के बहुत ज़्यादा हो और बच्चा बहुत एक्सप्रेसिव होना शुरू हो जाए तो आप किसी की हेल्प ले लें। अगर बच्चा बीमार है तब आप उसको पुश ना करें पॉटी ट्रेन करने के लिए। पैसिफायर उसका अभी रुका है क्योंकि आप उसकी पैसिफायर को हटाना चाह रहे हो, आप एक एक करके चीज़ें हटाओगे, या बॉटल फीड से आप उसको ग्लास वगैरह में फीड करवाना चाह रहे हो, तब इन सब चीज़ों में आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को उस समय पॉटी ट्रेन करवाना थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब आपने बच्चे को, आजकल ये देखा गया है कि 18 मंथ्स के बाद में बच्चे प्ले स्कूल्स में एडमिशन्स हो जाते हैं। मैंने अपने बेबी का अभी रिसेंटली एडमिशन कराया है। सो माय बेबी इज़ 20 मंथ्स, तो मैंने उसका 20 मंथ्स में प्ले स्कूल में एडमिशन कराया। तब तक पॉटी ट्रेन, सुसु ट्रेन नहीं था, वो पॉटी ट्रेन था, बट सुसु ट्रेन नहीं था क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। अब एक जगह पर क्या हुआ, हमने उसको पॉटी ट्रेन तो कर दिया बट कम्प्लीटली सुसु ट्रेन नहीं किया। सो मुझे उसको डायपर पहनाना था, बट देन आफ्टर 15-20 डेज और मे बी मैक्सिमम 1 मंथ के बाद में आई फेल्ट कि वो खुद से बोलने लग गया है। ही हैज़ स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग, ही हैज़ स्टार्टेड शोइंग दो साइंस कि मुझे सुसु आई है, मुझे पॉटी आई है, क्लियरली स्टार्टेड सेइंग। और उसको डायपर नहीं पहनना उसको इरिटेट करता था। तो ये 2 साइंस हैं जो मेरे बेबी ने बताना शुरू कर दिया था। एक तो उसने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, सेकेंड थिंग उसको डायपर अगर पहनाओ तो उसको बहुत इरिटेट करता था। ही डज नॉट वांट टू हैव डायपर, मतलब वो पहनना ही नहीं चाहता था। मुझे लगा कि ठीक है अभी इंडिकेट कर रहा है, और प्ले में भी उसको 1-1.5 महीना हो गया सेटल हुए। सो तब मैंने उसको सुसु ट्रेन करवाना शुरू किया। कुछ भी एक्सटर्नल प्रेशर ना बच्चे पे डालें कि किसी के बच्चे ने बहुत जल्दी सुसु ट्रेनिंग भी हो गई, उसकी पॉटी ट्रेनिंग भी हो गई, पर आपके बच्चे की नहीं हुई है। तो एक्सटर्नल प्रेशर या फैमिली प्रेशर में आके बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालें। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है कि बच्चे के साइंस देखने कि वो रेडी है चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए। सेकेंड थिंग, आपको पेशेंस बहुत अपने अंदर है ना बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी टास्क। एंड थर्ड थिंग, आपको प्लेफुल तरीके से चीज़ों को बच्चे को सिखानी पड़ेगी, कोई भी अगर आप हैबिट सिखाते हैं तो। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगी फटाफट से कि आपके रिस्पॉन्सेज जो मुझे आते हैं उनका जल्दी से जल्दी जवाब देने का। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।